अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं खालिद मुख्तार और आप देख रहे हो जॉब सब। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जे.एंड.के हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट जॉब रिलेटेड के बाद आज हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपका ये फ़र्ज़ बनता है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो जो कोर्ट रिलेटेड मैंने आज कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, जिसको पता होगा पहले से ही वो कमेंट बॉक्स में हर किसी आंसर का जवाब दे सकता है और अपनी जो एबिलिटी है वो चेक कर सकता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन कोर्ट्स मैनेजिंग कोर्ट्स रिकॉर्ड्स प्रोसेसेस एंड डेली ऑपरेशंस। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बोलता क्या है? क्वेश्चन बोलता है कि जो ये एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है किसमें, कोर्ट में, जिसका काम होता है कि मैनेजिंग कोर्ट रिकॉर्ड्स। ये मैनेज करता है कोर्ट रिकॉर्ड्स के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं कोर्ट के रिलेटेड, चाहे क्रिमिनल लॉ को ये होंगे केसेस या सिविल केसेस होंगे, ये सारे रिकॉर्ड्स लोगों की क्या करते हैं, मैनेज करता है, ठीक से रखता है। इसका यही प्रोसेस होता है डेली, ये हर दिन यही काम करता है। ठीक, तो वो कौन करता है स्टूडेंट्स? इसका जो आंसर है वो है रजिस्ट्रार। ये रजिस्ट्रार का काम होता है स्टूडेंट। जिस स्टूडेंट को पता होगा वो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकता है और अपनी एबिलिटी को चेक कर सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी पार्ट, यानी रजिस्ट्रार। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। अनदर क्वेश्चन जो है वो है रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कोर्ट फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स, असिस्टिंग द जज एंड मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो है क्लर्क ऑफ ए कोर्ट। इसका भी यही काम होता है कि मेंटेन फाइल्स, कोर्ट में जितने भी फाइल्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, वो क्या करता है, मेंटेन करता है। लेकिन असिस्टेंट द जज, जो जज होता है ना, जज के कहने पे ये सारा कुछ करता है। ठीक, अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। ए जुडिशियल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ स्मॉलर सिविल केसेस टिपिकल इन द लोवेस्ट टायर ऑफ जुडिशियल सिस्टम। बताओ स्टूडेंट, जिसको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में बोल सकता है। देखो, जो छोटे मोटे सिविल केसेस होते हैं ना, एक जुडिशियल ऑफिसर होता है वहाँ पे चार्ज, जिसको हम बोलते हैं मुंसिफ। स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं? मुंसिफ। मुंसिफ मुंसिफ ये एक जुडिशियल ऑफिसर होता है। ये एज ए चार्ज होता है जब स्मॉलर केसेस, सिविल केसेस होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं मुंसिफ। अनदर क्वेश्चन जो है वो है A dash is responsible for managing financial transactions within the court, such as handling, dispose, final, and payment of court fees. They also oversee the execution of court's orders related to property and auctions. इसका जो आंसर है बताओ स्टूडेंट्स, जिसको पता होगा वो बोलेगा कमेंट बॉक्स में। देखो, इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी नाजिर। नाजिर का काम होता है कि जो ये देखो, इसका यही होता है कि ये फाइनेंशियल के रिलेटेड होता है। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं ना, वो काम होता है किसका? नाजिर का काम होता है। और ये क्या हैंडल करता है? ये हैंडल करता है कि जितने भी फ़ाइन, अगर किसी को फ़ाइन लगता है, ये पेमेंट कोर्ट, किसी बंदे को ये पेमेंट करनी होगी कोर्ट में, या किसी जब केस फाइल करता है कोई, तो उसका जो फ़ी होता है वो फ़ी लेता है कौन? नाजिर। तो ये नाजिर का काम होता है। ये नाजिर का काम होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जितने भी कोर्ट्स में होते हैं ना, आप ये याद रखो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जितने भी कोर्ट में होते हैं वो काम होता है नाजिर का। अनदर क्वेश्चन जो है वो है ए कोर्ट ऑफिशियल टास्क्ड विद मेजरिंग एंड वेरीफाइंग लैंड एंड प्रॉपर्टी इन केसेस इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली बार आया भी है ये क्वेश्चन।
कंप्यूटर ऑपरेटर जो एग्ज़ामिनेशन था किसमें, जो हाई कोर्ट में, जे.एंड.के हाई कोर्ट में जो कंप्यूटर ऑपरेटर था पिछले टाइम 2024 में, उस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से। A court official tasked with measuring and verifying land or property in cases involving property disputes। देखो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो है आमिन। आमिन का काम होता है कि ये मेजर करता है एंड वेरीफाई करता है किसी की भी प्रॉपर्टी होती है। अगर केस लग फॉर एग्जांपल ए पार्टी ने बी पार्टी पे केस किया है, रिलेटेड केस किया है, ए ने बोला है कि फॉर एग्जांपल ये दो भाई है कि इसने मुझे कम हिस्सा दिया है, आप हमारी लैंड को मेजर कर सकते हो, अच्छे से बंटवारा कर सकते हो, तो ये फिर कोर्ट की तरफ से कौन जाता है, फिर आमिन जाता है। ये लैंड को वेरीफाई करता है, या कभी कभार इनलीगल लीगल होता है, यही करता है इनलीगल लीगल, यही होता है। जो आमिन होता है यही इसी का काम होता है, किसी की लैंड वेरीफाई करना, किसी की लैंड नाप लेना। ठीक, क्वेश्चन जो है वो है डैश डैश इज a court official responsible for serving legal notices, summons and warrants to the parties involved in a case. They ensure that court directives are delivered effectively and on time। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या बोलता है, जो लीगल नोटिस इशू करता है, सेमिनर्स इशू करता है, या वारंट इशू करता है ना पार्टी के रिलेटेड, ठीक, कोई केस करेगा, मतलब इसका यही काम होता है कि किसी का केस दर्ज करना, लीगल नोटिस के रिलेटेड, सेमिनर्स के रिलेटेड, या वारंट निकालना। ये कौन करता है, ये करता है तामिली, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस सर्वर। इसका अनदर नाम होता है प्रोसेस सर्वर। अनदर क्वेश्चन जो है वो है डैश डैश ए क्लर्क इन इंडियन जुडिशरी रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कोर्ट्स रिकॉर्ड्स फाइल्स, दे एंश्योर दैट केसेस फाइल्स आर एक्यूरेटली डॉक्यूमेंटेड एंड मेड अवेलेबल फॉर हियरिंग। इसका काम होता है ना, इसका जो आंसर है वो है अहलमद, जिसको हम बोलते हैं लीगल क्लर्क। लीगल क्लर्क, इसका काम होता है कि मेंटेन करना कोर्ट रिकॉर्ड्स का, फाइल्स को, ठीक, और इसका काम होता है जितने भी कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको क्या करना है, ठीक से रखना होता है, और जितने भी केसेस के रिकॉर्ड्स होते हैं ना वो अवेलेबल होने चाहिए, कब, जब हियरिंग होगी। स्टूडेंट्स ये काम होता है अहलमद का काम, जिसको हम लीगल क्लर्क बोलते हैं। Dash dash refers to the administrative department of court responsible for recording, keeping files management and general administration. It ensures the smooth operation of court related paperwork and archives। देखो स्टूडेंट्स बात क्या है यहाँ पे जो कोर्ट होता है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो अलग अलग हर किसी को अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वर्क दी जाती है। आप बोलोगे, परेशान हो जाओगे कि हर किसी, बहुत सारे इसमें होते हैं डॉक्यूमेंट के लिए, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ठीक रखना होता है, मेंटेन करना होता है, कभी अहलमद को, कभी नाजिर को, कभी मुंसिफ को, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की अगर हम बात करेंगे, उसमें जो पेपर होते हैं या डॉक्यूमेंट होते हैं उनको मेंटेन रखना होता है। वो किसका काम होता है, सिरिस्ता जो होता है इसका काम होता है यहाँ पे, किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। डैश डैश इज एन IT प्रोफेशनल इन जुडिशरी हु मैनेजेस टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग केसेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन्स। They support e-governance initiatives and ensure seamless technology integration in court operations। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो होता है ना IT प्रोफेशनल जुडिशरी में, जिसका काम होता है टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक रखना, और इसका काम होता है जो ई-गवर्नेंस होती है ना, वो काम होता है जैसे कि आपका एडमिट कार्ड निकालना, या
आपको जो फॉर्म की वेबसाइट होती है वो इसी का काम होता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफिसर। सिस्टम ऑफिसर का यही काम होता है कि जो वेबसाइट होती हैं उसको अपग्रेड करना, आपके जो ये होते हैं एडमिट कार्ड्स उनको निकालना, ये किसका काम होता है, सिस्टम ऑफिसर का। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के 10 क्वेश्चन रिलेटेड JNK के जॉब कोड रिलेटेड अवेयरनेस। अगर स्टूडेंट्स आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।